जय हिंद साथियों, मैं बुलबुल सिंह बिहार से। इस वीडियो में आपको पंचायती राज विभाग भर्ती से जुड़े सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। ए टू जेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार की भर्ती है, इसका चयन प्रक्रिया क्या है, मतलब कि मेरिट बेसिस पे होगा कि इसका एग्जाम होगा, इसका फीस कितना है, इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, इसका अप्लाई डेट कब है, एज क्या है, एज किस उम्र के लोग इसे भर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं या नहीं, इसका योग्यता क्या है, इसकी सैलरी क्या है, अदर बिहार से अदर स्टेट वाले इसे भर सकते हैं या नहीं, और जितने भी ये पद निकले हुए यहाँ जो आपको दिख रहा है उनके साथ कौन से पद स्थायी हैं, कौन से अस्थायी हैं, इन सभी विषयों पे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगी। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बात कि जो भर्ती है जो अभी हाईलाइट क्यों है, तो सुर्खियों में कैसे आई है, तो उसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो स्क्रीन पे अभी है आपको जो फोटो दिख रहा है, ये अखबार में ये न्यूज आया था जो कि हाँ 100% सही है, जिसे आप देख सकते हैं। अब हम इस भर्ती के बारे में बात करते हैं और भी डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो पंचायती राज विभाग भर्ती है ये राज्य स्तरीय मतलब स्टेट गवर्नमेंट का ये भर्ती है, ठीक है। ये बिहार सरकार की भर्ती है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि कितने पदों की संख्या इसमें निकली है, तो ये निकली है आपकी 15,610, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, ठीक है। उसके अब बात करते हैं पदों के विवरण के बारे में, कौन से पद निकले हैं, कौन से पद इसमें स्थायी हैं, कौन से अस्थायी हैं, ये सब के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। और जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पे भी अभी आपको एक फोटो दिख रहा होगा, इसमें भी है, आप देख सकते हैं। इस अखबार के हिसाब से मतलब इस अखबार में भी छपा था कि कौन से पद स्थायी निकले हैं, कौन सा अस्थायी निकले, लेकिन मैं आपको इसमें से थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे कि एक पद निकला है लेखपाल सह IT सहायक, जो कि ये 6,570 पदों के लिए निकला है और ये है अस्थायी। तो अब आप लोग को प्रश्न आ रहा होगा कि अस्थायी है तो क्या ये हम लोग को निकाल देगा? देखिए, ऐसा नहीं है। अस्थायी का मतलब ये नहीं है कि हाँ आपको कुछ दिन कराएंगे, आपका 2-3 साल तो कंफर्म है कि आप दो काम करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आपका काम अच्छा रहा तो आपको नहीं निकाला जाएगा। इसके बारे में आप डरिए मत, आप जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, तो अगर आपका काम अच्छा रहेगा तो इसलिए करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका आता है ग्राम कचहरी न्याय मित्र, ठीक है। तो इसमें आपका निकला है 2230 और ये भी जो है अस्थायी है, ठीक है। और उसके बाद आपका निकला है पंचायत सचिव, जो कि 3525 निकला है और ये है स्थायी। स्थायी का मतलब हो गया कि परमानेंट हो गया, ये आपका गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट का तरफ से ये रहेगा आपका, इसका आपका सैलरी आएगा। उसके बाद आया है ग्राम कचहरी सचिव, जो पदों के लिए, और ये भी अस्थायी है, ठीक है। उसके बाद हमें निम्न वर्ग लिपिक, ये निकला है आपका 505 स्थायी पदों के लिए। फिर तकनीकी सहायक 556, ये भी अस्थायी है। उसके बाद कार्यालय परिचारी आपका 5 है, वो स्थायी है। उसके बाद आपका है अंकेक्षक और पंचायती राज पदाधिकारी, वो दोनों, ये दोनों जो पद है ये आपका स्थायी है, ठीक है। ये सब आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं चयन प्रक्रिया, जो कि सबसे बड़ा सवाल है कि कितने लोग बोल रहे हैं कि ये जो चयन होगा ये मेरिट बेसिस पे होगा, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ, हालांकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं आया है, लेकिन बता दूं कि पंचायती राज विभाग भर्ती का जो चयन प्रक्रिया होगा वो आपका एग्जाम होगा, ठीक है। और वो आपका होगा CBT, इसका मतलब कि ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। आपका एक ही टेस्ट होगा, लेकिन हाँ वो होगा, ये नहीं कि मेरिट बेसिस पे होगा, इसका आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद जो होता है आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होता है वही होगा, ठीक है। उसके बाद फीस मैं आपको बता देती हूँ कि जनरल OBC और EWS के लिए आपका 500 लगेगा, और SC ST और फीमेल PWD के लिए आपका 250 लगेगा, ठीक है। तो नोटिफिकेशन कब आएगा, तो ये देखिए 12 जुलाई से पहले ये आ जाएगा, क्योंकि 15 जुलाई से इसका फॉर्म भरा जाएगा, मतलब 15 जुलाई से आपका इसका अप्लाई डेट है, ठीक है। उसके बाद एज जो है आपका 21 से 40 साल होना चाहिए। इन सभी पदों के लिए आपका उम्र जो है 21 से 40 साल होना चाहिए। उसके बाद SC ST के लिए इसमें 5 साल का छूट है, OBC के लिए इसमें 3 साल का छूट है, और इसे मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ये दोनों के लिए निकला है, ठीक है। और योग्यता जो है आपका 12वीं और ग्रेजुएशन दोनों के लिए। जैसे कि ये लेखपाल सह IT सहायक है, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए, BCom चाहिए, ठीक है। और
मतलब विभिन्न विभिन्न पदों के लिए मतलब अलग अलग आपका योग्यता है। जैसे किसी के लिए आपका 12वीं चाहिए, किसी के लिए आपका स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको किस पद के लिए आपको फॉर्म भरना है। वेतन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका वेतन 25,000 से शुरू होकर करीब करीब 48,000 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ, सबसे बड़ा सवाल है कि अदर स्टेट भर सकेंगे कि नहीं। तो मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का जॉब है, ये मतलब बिहार सरकार की तरफ से है, तो इसमें बिहार के लोग ही भर सकेंगे, ठीक है। ये एकदम क्लियर है। आप सबको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो अंगक्षेचक और पंचायती राज विभाग का जो पद है, इसका एग्जाम जो है वो बीपीएससी लेगा, ठीक है। और जैसे कि ये आपका हो गया निम्न वर्गीय लिपिक, हो गया आपका कार्यालय परिचारी, हो गया आपका पंचायत सचिव, ये जो एग्जाम होगा ये बीएससी लेगा आपका, ठीक है। तो दोनों विभाग अपने अलग अलग पदों के लिए परीक्षाएं लेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इसमें कोई मेरिट बेसिस पे नहीं होगा। ये एग्जाम जो होगा ये रिटन होगा, ये एग्जाम होगा ही होगा। रहा बात सिलेबस का, तो वो अभी क्लियर नहीं है क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो सिलेबस के बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, आपको डिटेल से समझा दूंगी कि क्या क्या सिलेबस आने वाला है और आपको कैसे अपनी तैयारी करना है। तो इसके लिए मेरे चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से दस्तावेज है जब हम ये फॉर्म भरेंगे, चाहे हमारे जब चयन प्रक्रिया जब चालू होगी तो उसमें कौन से दस्तावेज का आवश्यकता है। तो सबसे पहले जो है आपका आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए कि बिहार के निवासी हैं। उसके बाद आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एजुकेशनल है, जैसे आपने 12th पास किया है, आपने ग्रेजुएशन किया है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और वही फोटो आपका हर जगह होना चाहिए। ये भी नहीं कि हाँ आप उसे बदल दें, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग को ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मैंने आपके मन में उठ रहे सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि कोई आपको शंका है, कोई डाउट है पंचायती राज विभाग भर्ती के बारे में, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं उन सारे सवालों का जवाब दूंगी और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। धन्यवाद।